बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकाल कर फैक्टर निकालने होते हैं। तो वो लंबे प्रोसेस से बचने के लिए कि एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि उसका फैक्टर बन जाए, वो ताकि जब रिमाइंडर ज़ीरो आता था तो हम कहते थे कि ये एक्स की वैल्यू ये रखने से ये फैक्टर जो है वो बन जाएगा। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हमने कैलकुलेटर की मदद से उस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि वो वैल्यू हम जो है वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन हमने बगैर कैलकुलेटर के कुछ किए थे, अब हम कैलकुलेटर की मदद से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और निकाल कर फिर आगे वही प्रोसेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ये वो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम के जरिए इसको हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इसको हम चलें जी, इसके कोफिशिएंट जो है ये इसका कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट 2 है और ये एक्स स्क्वायर का 1 है और x का -2 है और ये कांस्टेंट -1। ये हमने 4 वैल्यू लगानी होती है कोफिशिएंट की। x की ये 2 की वैल्यू लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की 1 वैल्यू लगाएंगे और x की -2 लगाएंगे और कांस्टेंट -1 इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 वैल्यू एक कैलकुलेटर की मदद से इसको पुट करेंगे और इसको जो है वो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलें जी, हमसे सबसे पहले ये साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसियो का है, इसको हम जो है वो ऑन करते हैं। ये कैलकुलेटर ऑन हो गया जी। अब क्या करना है, आपने बच्चों सबसे पहले आपने इसका, मैंने पिछले लेक्चर में भी डिटेल के साथ तरीका बताया था। सबसे पहले आपने मॉड को क्लिक करना है। आप मॉड को क्लिक करेंगे तो आपके पास 8 ऑप्शन आएंगे। ये देख लें, 1 ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 ऑप्शन है इसके। तो 8 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 5 जो है, नंबर 5 इसमें इक्वेशन उसने लिखी है। तो ये इक्वेशन जो है ऑप्शन नंबर 5 जो है, हम इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे। ये जी 5 है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये आगे ऑप्शन 4 बताएगा, 1 2 3 4। अब ये देखें, ये ऑप्शन नंबर 3 में ax² है और ऑप्शन नंबर 4 में ax³ है। तो हमें x³ ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम ये ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है नंबर 4 को हम प्रेस करेंगे। नंबर 4 को हम प्रेस करते हैं जी, ये नंबर 4 प्रेस कर दिया और ये आपके सामने ये देख लें चीज़ें आ गई है। अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे जी। सबसे पहले x³ की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 को हम जो है वो प्रेस करेंगे। 2 को जब प्रेस करेंगे तो ये आ गया, इसने कैलकुलेटर ने 2 लिख लिया। अब 2 जब लिखेंगे तो फिर इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप इक्वल का जो है वो साइन उसको प्रेस करना है। ये उसने वैल्यू नोट कर ली है। अब दूसरा ले लें जी, ये x³ की वैल्यू हमने लगाई थी, ये उसने नोट कर ली है। अब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू लगाएंगे। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है। अब साइन याद रखने हैं, जो साइन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव का साइन ज़रूर साथ लगाना है। पॉजिटिव इसलिए अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेता है। तो अब ये एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट जो है इसका 1 है। तो दोबारा ये अगर पहला स्टेप आपको सही तरह ने दोबारा देख लें, आप 1 लिखेंगे, हम 1 लिख लिया। ये देखें कैलकुलेटर ने 1 नोट कर लिया। अब इसके बाद इक्वल प्रेस करना है, कोएफिशिएंट की वैल्यू लगाकर इक्वल के साइन को प्रेस करेंगे तो ये उसने 1 जो है वो नोट कर लिया। अब ये भी 2 भी वैल्यू होगी, 1 भी वैल्यू होगी। अब ये एक्स के वेरिएबल एक्स जो है इसके कोएफिशिएंट है -2, इसको कोएफिशिएंट है -2। तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस के लिए ज़रूर साइन लगाना है, -2। ये उसने -2 लिख लिया। अब क्या करना है, इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये देख लें -2 उसने नोट कर दिया। अब आगे क्या है जी, आगे -1 है, तो माइनस और ये 1 नोट कर, ये देख लें उसने लिख लिया कैलकुलेटर ने -1। इसके बाद स्टेप क्या है, इक्वल का साइन जो है आपने प्रेस करना है। इक्वल का साइन प्रेस कर दिया, ये उसने नोट कर लिया। अब ये सारे 4 वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। 2 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, -2 पुट कर लिया, -1 पुट, कांस्टेंट की वैल्यू भी लगानी है, कांस्टेंट पुट कर लिया।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये एक्स क्यूब है तो एक्स की 3 वैल्यू होंगी, जितनी पावर होगी मैक्सिमम पावर इसकी 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 3 वैल्यू निकल सकती है एक्स की। तो अब हमने बारी बारी 3 दफ़ा एक्स को प्रेस करना है, x1 की वैल्यू निकालेगा, x2 की वैल्यू निकालेगा, x3 की वैल्यू निकालेगा। अब 4 वैल्यू हमने लगा ली, आपको लगाने का तरीका मैंने बता दिया। अब पहली दफ़ा प्रेस करेंगे x1 यानी एक वैल्यू निकालेगा तो ये देख लें, ये -1 उसने कहा, ये देखें x1 है और इसकी वैल्यू उसने क्या निकाली है, -1। तो हम नोट कर लेते हैं x जो है इसकी एक वैल्यू उसने क्या निकाली, -1। अब एक दफ़ा इक्वल को प्रेस किया, x1 की वैल्यू निकाली, दोबारा प्रेस करेंगे, ये x2 की वैल्यू भी उसने निकाली, x2 की वैल्यू क्या है, 1। तो हम x लिखना x या ये x इज इक्वल टू ये 1। पहला उसने क्या निकाला है, -1, फिर क्या निकाला है, 1। अब तीसरी दफ़ा ये x की पावर 3 है, x की 3 ही वैल्यू निकालेगा। अब ये 3 तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे, इक्वल को प्रेस करना है, ये देखें इक्वल को प्रेस किया तो उसने क्या x3 जो है उसकी वैल्यू क्या निकाली उसने, -1/2। तो x की वैल्यू जो है ये -1/2 ये हमने लिख लिया। अब ये 3 वैल्यू थी, 3 ही वैल्यू होगी। अब ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। कैलकुलेटर को आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, जो है वो अगर समझ नहीं है तो मेरी वीडियो को दोबारा रिपीट करके इसको देख लें। ये मैंने बड़े आसानी से ईज़िली ये समझाई है ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमारा ख़त्म हो गया, इसको उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे जी, अब ये 3 वैल्यू लगाएंगे और ये हमारे फैक्टर निकल आएंगे। पहले तो ये होता था कि इसकी वैल्यू लगानी पड़ती थी, यानी 2 के फैक्टर हम क्या क्या बनते हैं, 1 के, और बड़ी रकम भी अगर आ जाए, यहाँ पिछले क्वेश्चन में 4 आ गया था और यहाँ 3 आ गया था, कि एक क्वेश्चन में 10 भी आ गया था। ये तो बड़े 10 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, वो 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है और उसके बाद 10 भी है। इसी तरह अगर 40 है, 40 एक सवाल में आया था, 40 के फैक्टर बहुत से बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 8 भी, 20। तो ये बारी बारी वैल्यू हम पुट करने से एक लंबा प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता था। तो कैलकुलेटर की मदद से हमने ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर हमें निकाल कर दे देता है कि ये 3 पॉसिबल वैल्यू हैं फैक्टर बनाने के लिए। तो इसलिए हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। बाकी जो सवाल को उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। आप देखें जी, हम सवाल हमने 3 वैल्यू निकाली, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, x की -1/2 कैलकुलेटर की मदद से हमने निकाली। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x लिखें जी। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x -1। अब ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक इक्वेशन को हम p ऑफ x में लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पहली पुट कर लेते हैं हम, x इज इक्वल टू -1। तो पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। अब हमने जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये p लिख दिया। आगे इसके ब्रैकेट में क्या x, तो x की वैल्यू -1 लिखेंगे। अब इज इक्वल टू ये 2 लिख दिया। अब x की वैल्यू हमने लगानी है, -1 लगाएंगे, ऊपर x की पावर 3 है, 3 लिख देंगे और प्लस, ये प्लस देखें x आ गया, x की वैल्यू -1 लगाएंगे, ऊपर क्या है पावर जो है ये 2 पावर है इसकी, तो ये 2 लिख देंगे, -2 आ जाएगा, आगे x आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो -1 लिखेंगे, आगे कांस्टेंट उसी तरह -1। ये हमने वैल्यू पहली वैल्यू पुट की है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमने पुट कर लिया है, ये x इज इक्वल टू -1। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1। अब देखें 2, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया है, बल्कि कई दफ़ा बताया है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर आड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, उसी तरह रहता है। तो ये -1 की पावर जो भी करें 1 रहता है, लेकिन अगर पावर माइनस का है तो पावर ऊपर आड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, अगर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये पावर आड है, ये माइनस ही रहेगा। आप प्लस ये देख लें, पावर इवन आ गई, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आ जाएगा और ये -1 आगे हमने लिख दिया जी।
अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। अब ये देखें -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा और ये 1 आ जाएगा और ये प्लस जो है वो 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि ये एक जैसे साइन वाली रकमें इकट्ठी कर लेते हैं। ये देखें 1 प्लस वाला पहले लिख लिया, +2 लिख लिया। ये हमने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले किसी भी एलिमेंट का साइन उसके लेफ़्ट साइड पर होता है तो 1 साइन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये -2 लिख दिया और ये -1 लिख दिया। अब p-1 जो है, अब ये 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया प्लस का, और ये -2 -1 -3 आ गया। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये -1, अब ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कैलकुलेटर ने जो वैल्यू निकाली थी इसमें देखें रिमाइंडर अब क्या आ गया, रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया। सो क्या हुआ, ये जो हमने वैल्यू रखी थी x = -1, अब 1 को इस साइड पर ले आए तो x 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा, तो ये x + 1 एक फैक्टर निकल आ गया, एक फैक्टर निकल आया x + 1। x + 1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ p(x). ये p(x) जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, ये p(x) के बराबर रखी है, ये उसका हमने फैक्टर 1 निकाल लिया। अब वही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे, ये x की वैल्यू 1 रखकर, पहले -1 रखी थी, उसी तरह वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। p(x) = वही रकम लिखें, 2x³ + x² -2x -1। अब पुट क्या करना, अब देखिए x = 1 पुट करें, पहले -1 किया था, अब ये दूसरी वैल्यू लगा रहे हैं 1, तो अब पुटिंग x = 1। अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 1 पुट करेंगे, ये 1 पुट कर रहे हैं हम 2, ये x जो है इसका 1 पुट कर ली, ऊपर पावर 3 लिख दी और प्लस x², x की वैल्यू 1 लिख दी और ऊपर स्केयर है -2 है और x की वैल्यू 1 है और ये -1 आगे कांस्टेंट जो है -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। अब देखें ये 2 और 1 की वैल्यू जो मर्ज़ी के 1 ही रहता है और ये 1 की वैल्यू 2 1 ही रहेगा। ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो p(1) जो है ये आ जाएगा 2 माइनस, ये देखें 2, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, ये प्लस आगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये -2 और ये -1। अब p(1) जो है ये हमारे पास ये आ जाएगा +2 + 1 +3 और -2 -1 -3, तो ये +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और p(1) जो है ये किसके बराबर आ गया, 0 का। इसका मतलब है रिमाइंडर जो है ये किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब है x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1, अब 1 को इस साइड पर ले आए, +1 है इधर आकर -1 हो जाएगा = 0, तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p(x). इस p(x) का ये ऊपर जो रकम है ये इसका ये फैक्टर है x -1। पहला फैक्टर जो निकला था ये x + 1 निकला था, अब ये दूसरी वैल्यू लगाई x = 1 लगाई, तो ये इसका फैक्टर जो है x -1 जो है ये निकला। x -1 इज़ ए फैक्टर ऑफ p(x) आ गया ये x की वैल्यू 1 रखकर। अब हम जो है वो थर्ड वैल्यू लगाएंगे x = -1/2, तो इसकी वैल्यू हम लगाते हैं। पहले इसको क्या करेंगे जी, इसको लिख लेते हैं p(x) = ये 2x³ + x² -2x -1। अब वैल्यू पुट करेंगे जी x = -1/2, तो पुटिंग x = -1/2 इसमें पुट कर लें, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ -1/2 पुट करेंगे। ये थर्ड वैल्यू हम लगा रहे हैं जी, तो ये 2x की वैल्यू -1/2, इसके ऊपर क्यूब है 3 पावर है प्लस x है, x -1/2, ऊपर पावर क्या है 2 है, -2 x की पावर -1/2 और ये -1।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी ऑफ -1/2। अब ये देखें 2 पावर आड है, ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई लिख लें, माइनस इसके साथ ये 1 का क्यूब 1 आता है और 2 का 8 आएगा जी। अब प्लस, अब ये देखें पावर इवन है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 आता है, 2 का स्केयर क्या आता है 4 आता है। तो ये देखें ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 1, ये आ गया, और ये -1 हमने आगे जो बच गया ये लिख दिया जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/2। अब ये 2 एक बार 2 और 2 4 बार 8, ये क्या आ गया जी 2 4 बार 8, तो ये आ गया -1/4 और आगे +1/4 और ये +1 और ये -1। तो आप देखें आगे कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें -1/4 और +1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। तो इसका वैल्यू हमने क्या रखी थी, x की वैल्यू हमने -1/2 रखी थी। अब x इज इक्वल टू -1/2, ये 2 नीचे ख़त्म करें, 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी, यहाँ से ये दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x इज इक्वल टू ये -1 बचा, -1 को इस साइड पर ले आएँ, 2x -1 जो है ये +1 हो जाएगा, ये -1 है इधर आकर +1 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन गया इसका। तो ये 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x का फैक्टर। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट को कितने फैक्टर बने जी, 3 फैक्टर बने, वो हम लिख लेते हैं। पहले तो ये रकम लिखें, ये रकम जो है P ऑफ x जो है, चलें ये P ऑफ x लिख लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ + x² -2x -1। तो पहला इसका फैक्टर क्या बना है जी, ये इसका पहला फैक्टर बना है, ये देख लें, पहला x की वैल्यू -1 रखी थी और इसका फैक्टर जो है वो x + 1 बना था, तो ये x + 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। दूसरा फैक्टर क्या है जी, x की वैल्यू 1 रखी, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आपके सामने है, x - 1 जो है वो दूसरा फैक्टर आ गया, x - 1। अब थर्ड फैक्टर ये आपके सामने निकला है, ये थर्ड फैक्टर हमने निकाला है, ये क्या आ गया 2x + 1। ये 3 फैक्टर हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों फैक्टरों को, तो ये ऊपर वाली रकम बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये आंसर है हमारा। तो मेरे चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।